अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर व्यूवर्स, आज मैं आई हूँ मेट्रो कैश एंड कैरी, क्योंकि मुझे कुछ ग्रोसरी भी करनी थी और कुछ रेसिपीज़ की चीज़ें भी लेनी थी। और जी, वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जी, देखें, हम यहाँ पे स्टोर में एंटर हो चुके हैं और एंटर होते साथ ही मुझे ये ऑयल वाली बोतल नज़र आई है, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे पास पहले भी एक बोतल है लेकिन वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसमें से ऑयल लीक होता था। और ये बोतल दिखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही थी और इसका कवर भी जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट था, तो मैंने इसको बाय कर लिया। और देखें, यहाँ पे एयर टाइट जार भी पड़े हुए हैं और बॉक्सेस भी। और ये एयर टाइट जो हैं वो ये बॉक्सेस के सेट बने हुए हैं एयर टाइट। तो देखें, 3-3 का सेट बना हुआ था और बिल्कुल एक सेपरेट वाले भी थे। तो जो भी आपको अच्छे लगें आप वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मुझे भी इनकी ज़रूरत थी, तो यहाँ पे मैंने ये 3 वाला सेट ले लिया है। कितना खूबसूरत कलर है इसका। जो भी चीज़ हमने रेफ्रिजरेटर में सेव करनी हो वो इसमें डाल के इजीली रख सकते हैं, और कहीं लेके जाना चाहें तो भी लेके जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। और देखें, ये बड़े से बड़े जार भी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और ये दूध डालने के लिए बोतल थी, ये भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत ही पसंद आती हैं। देखिए कितनी अच्छी है। और इसमें आप दूध डालकर रख सकते हैं और फिर जिस भी रेसिपी में यूज़ करना हो अंदर डाल सकता है। इससे ब्लू कलर भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन ये देखें पिंक उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे पिंक कलर पसंद आया था, मैंने ये ले लिया। देखिए, ये मग भी कितने अच्छे से खूबसूरत कलर में लगे हुए थे और ऑफ़र में मिल रहे थे। देखिए 299 इनकी प्राइस है और बहुत ही अच्छे मटेरियल में बने हुए थे, मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और देखें, यहाँ पे 399 में भी हैं, आप अपनी रेंज के मुताबिक ले सकते हैं। देखिए कितने ही प्यारे कप और मग हैं। जो बड़ा मग है वो 139 के ऑफ़र में मिल रहा था, बहुत ही अच्छा था। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। तो देखें, अब मैं सारा आपको विज़िट कराऊंगी। यहाँ पे मुझे पेपर भी चाहिए थे, टॉवल पेपर, चीज़ें फ्राई करने के लिए। और ये वेफर्स भी मैंने ले लिए थे बच्चों के लिए। अब बारी आती है हनी की, तो हनी की भी मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सर्दियाँ भी हैं और सर्दियाँ भी शदीद पड़ रही हैं। तो ये रेसिपीज़ में भी यूज़ होता है और वैसे भी ये सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए, गर्मियों में भी कर सकते हैं। और ये यंग्स वालों का बी हाइव्स मैंने ले लिया है और बहुत ही अच्छा मुझे इसका टेस्ट लगता है। और यहाँ पे बहुत से ब्रांड्स का लगा हुआ था, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं अपनी पसंद का। और क्योंकि मैं संडे को आई हूँ और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आइटम्स पे सेल्स भी लगी हुई थी और ऑफ़र भी चल रही थी इनकी। और ये टी वाइटनर भी मुझे चाहिए था, एवरीडे का ही यूज़ करते हैं। अगर टी बैग वाली चाय बनाएं तो ये बहुत ही ज़रूरी चाहिए होता है, इसलिए मैंने ये ले लिया है। और अब घी और ऑयल की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि घी हमारे घर में कम यूज़ होता है, इसलिए मैंने इसके 2 पैकेट्स ले लिए थे। और वैसे भी मंथ के दौरान भी ग्रोसरी की ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन अब क्योंकि ज़्यादातर तो रेसिपीज़ की चीज़ें चाहिए थी मुझे यहाँ से, तो इसलिए मैंने फिर जो भी मुझे चाहिए था मैंने ले लिया। और ये स्पैगेटी मैंने ले ली है, ये भी बहुत अच्छे ब्रांड की है। और अब चलते हैं मैक्रोनी की तरफ। तो एल्बो मैक्रोनी मैंने ली है। बच्चों को तो स्पैगेटी और मैक्रोनी ना हो ग्रोसरी में तो उनको तो लगता है कि जैसे कुछ लिया ही नहीं आपने हमारे लिए। सेक्शन में चिकन क्यूब्स, चिकन पाउडर और सूप के प्रीमिक्स पड़े हुए थे। और ये देखिए, मैंने एक यहाँ पे ओरियल वालों का ये चिकन पाउडर ले लिया है। मुझे चाहिए असली घी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और ये पाक प्योर वालों का मैंने लिया है। वैसे आदम्स वालों का भी मेरे पास घर में पड़ा हुआ है और वो मैं यूज़ कर रही हूँ, वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये दोनों ही ब्रांड्स मैं ले लेती हूँ। ऑयल की बारी आती है तो ऑयल मैं यहाँ पे ले रही हूँ सूफ़ी का, और ये 3 लीटर वाली बोतल थी, ये बहुत अच्छी रहती है। देखिए ऊपर से इसका कैप भी अच्छा है। लास्ट टाइम मैंने डालडा वाला लिया था, लेकिन उसका जो कवर उन्होंने बनाया हुआ है वो ज़रा भी कन्वीनियंट नहीं है। और ये चावल भी मैंने टेस्ट करने के लिए लिए थे। सॉसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे चाहिए थी वुस्टरशायर सॉस, ये मैंने ली है। और ये अचार का पैकेट लिया है, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इतना तो खाया नहीं जाता, बस
कभी कभार दिल करता है कि पराठे के साथ अचार हो, तो उसके लिए मुझे लेना था। और केचप और मायो तो हर ग्रोसरी में ज़रूर ही लेनी पड़ती है, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी घर में से ख़त्म हो जाती है, बच्चे नहीं छोड़ते, और रेसिपीज़ के लिए भी चाहिए होती हैं दोनों चीज़ें। और अब मैं दाल ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक दाल ले ली है, ये मूंगी की दाल है धुली हुई। तो दालें तो बच्चों को ज़्यादा नहीं पसंद होती, इसलिए मैं कोई ना कोई फिर भी ले ही जाती हूँ। बच्चे और हस्बैंड तो ज़्यादातर वेजिटेरियन ही हैं, लेकिन उनको चिकन भी पसंद है बच्चों को, और हस्बैंड को मटन। तो बस हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है। और यहाँ पे अब मैं वेजिटेबल सेक्शन में आ गई थी, तो यहाँ से मैंने क्योंकि इस साइड पे बहुत रश था, इसलिए मुझे वेजिटेबल्स जो हैं वो पहले ग्रोसरी को रोक कर तो ये चीज़ें लेनी पड़ी। और यहाँ पे आप अपनी चॉइस से सब्ज़ियाँ अच्छी अच्छी सी देखकर डाल सकते हैं। तो ये बड़ी वाली हरी मिर्च थी, जो कि एरिया में तो इतनी इजीली नहीं आती, इसलिए मुझे नज़र आई तो ये मैंने ले ली। और ये सिंगाड़ा है, और ये भी मैंने ले लिया है थोड़ा सा। और शलजम भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बच्चों को सब्ज़ियाँ बहुत ही पसंद होती हैं, चिकन के साथ बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और ये शक्कर है, ये देसी शक्कर है, ये भी मुझे चाहिए थी, ये भी मैंने ले ली है। कुछ और भी पाउडर मसाले, तो यहाँ पे ये चाट मसाला है, ये भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। और लहसुन पाउडर भी चाहिए था, ये इस तरह के पैकेट्स में यहाँ पे मिल जाता है। अदरक का पाउडर भी, और नमक भी मैं पिंक साल्ट यूज़ करती हूँ। अच्छा, चाट मसाला मैंने 2 तरह का लिया था, एक तो वो वाला पैकेट जो ओके ब्रांड का है, और एक ये नेशनल का लिया था। दोनों का फ्लेवर अलग अलग होता है, और अगर दोनों को मिला के यूज़ किया जाए तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट बन जाता है। अच्छा, तो व्यूअर्स, यहाँ पे एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे एक बड़े बड़े वो कंटेनर पड़े होते हैं दालों के और चावलों के, और साथ में इसके चीनी के, चने के और रेड वाइट बीन्स के। आप अच्छी तरह से देख के चेक करके ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। और देखिए यहाँ पे हमने ये सारी वेजिटेबल्स को और टैग्स लगवा लिए थे, और टैग लगवाना ज़रूरी होता है, वरना वो कैश काउंटर पे जब जाएं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए टैग लगवाना ज़रूरी होता है इन चीज़ों को। और ये प्राइस और वेट टैग लगता है इसको। अब मैं वॉशिंग साइड पे आई हूँ, और ये कंफर्ट चाहिए था, ये भी कपड़ों को वॉश करके बाद में लगाएं तो बड़ी अच्छी इसमें से कपड़ों में से खुशबू आती है। वॉशिंग पाउडर भी मैंने 2 तरह के ले लिए थे, हालांकि ये रेसिपीज़ में तो यूज़ नहीं होते, लेकिन ग्रोसरी में तो लेने पड़ते हैं ना। वॉशिंग के लिए मैंने लिया है। और ये लेज़, एक तो बच्चे साथ आ जाएं तो बस उनकी तो फरमाइशें नहीं ख़त्म होती। और अब आ गई मेरी फेवरेट टी, चाय की पत्ती टपाल, और ये ग्रीन टी भी मैंने ली है, टी बैग्स का टेस्ट तो मुझे बचपन से ही इसी ब्रांड का अच्छा लगता है। और टी बैग्स में मुझे येलो टी बैग्स पसंद हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। और देखिए यहाँ पे मैं आपको विज़िट करवाती जा रही हूँ। और अब आगे हैं हम स्किन केयर वाली साइड पे और शैम्पू वाली साइड पे। तो देखिए, जो मुझे चाहिए था शैम्पू वो तो यहाँ पे नहीं था, लेकिन फिर भी मैं देख रही थी कि कोई और अच्छा सा मिल जाए, या बच्चों के लिए कोई अच्छा सा शैम्पू मिल जाए। के लिए मैं इतना ही लाइट बस शैम्पू लेती होती हूँ, ज़्यादा नहीं उनको यूज़ करवाती। ज़्यादा वो केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक तो होते नहीं हैं ये इतने। लेकिन जो मुझे ब्रांड चाहिए था स्वेव का, वो इधर नहीं था। और ये मायोनीज़ थी, ये हेयर मायोनीज़ है वाटिका वालों की, कभी यूज़ नहीं की, इसलिए मुझे इसका ज़्यादा नहीं पता था। तो लेकिन यूज़ करके देख लेंगे कि कैसी रहती है, क्योंकि चीज़ को यूज़ करें तो ही पता चलता है। और टूथपेस्ट भी ले ली है। और भाई संडे था, संडे की वजह से रश भी बहुत ज़्यादा था। उस टाइम जब मैंने ग्रोसरी की थी तो उसकी वीडियो बनाई थी, तो तब इतना नहीं था रश। आज तो काफ़ी ज़्यादा रश था, ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स वाली साइड पे, क्योंकि ऑफ़र भी लगी हुई थी, और इस वजह से भी। और सोसाइटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा लगती हैं इस एरिए को, तो इस वजह से भी काफ़ी रश था। और मुझे चाहिए था अब आलमंड ऑयल, तो जिस ब्रांड का मैं चाह रही थी वो नहीं मुझे मिला, और ये वाला कभी यूज़ नहीं किया। ये ड्रॉप्स वाला रोज़ वाटर है, ये भी आइस में कभी कभी डाल लेना चाहिए, तो ये भी मुझे चाहिए था। और लास्ट वाले ग्रोसरी व्लॉग में मैंने यहाँ से एक बॉडी स्प्रे लिया था, बहुत ही अच्छी उसकी फ्रेगरेंस थी। तो अब भी मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा ही मिले जिसकी जो खुशबू है वो सबसे ही अलग हो। और निविया के मैंने ले लिए हैं
और अब आगे की तरफ चलते हैं। और व्यूअर्स, आप यहाँ पे आके हर तरह की ग्रोसरी कर सकते हैं, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है, वेजिटेबल्स भी, दालें भी, और जो भी चीज़ आपने ग्रोसरी करनी हो, स्किन के लिए चाहिए हो या शैम्पूज़ वगैरह, तो हर चीज़ ही यहाँ से मिल जाती है। और ये पॉन्ड्स का लोशन है, ये वाला कभी नहीं यूज़ किया लेकिन अब फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। पिंक वाला हमने यूज़ किया हुआ है, या निविया का यूज़ करते हैं, ब्लू वाली जो बोतल होती है। लिए फिर अगले सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। यहाँ पे ये देखें 200 की ऑफ़र में ये स्टॉलर्स भी मिल रहे थे, बहुत ही अच्छे मुझे लगे और काफ़ी ज़्यादा गर्म वैरायटी में थे। और ये मैंने 3 ले लिए अपने लिए। और देखें यहाँ पे इस तरह के नाइट सूट भी मिल सकते हैं, बच्चों की जैकेट्स भी और जीन्स भी, और ये स्कूल बैग थे, ट्रैवलिंग बैग थे। तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है। और देखें, मुझे अब रेसिपी की सर्विंग के लिए प्यारी प्यारी सी डिशेस बहुत पसंद हैं। मेरे पास वैरायटी वाइट में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना इस तरह ब्लैक में कम है। ब्राउन भी है और ट्रांसपेरेंट भी, लेकिन इस तरह से ना ब्लैक में बहुत अच्छी लगती है जब इसमें कोई चीज़ सर्व की जाए। और ये देखें मैनुअल चॉपर मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये पुश करने वाला चॉपर है। जब आपने थोड़ी सी चीज़ करनी हो चॉप, प्याज, टमाटर या कुछ भी कोई भी चीज़ चॉप करनी हो, तो ये देखें ये अच्छा रहता है। लेकिन मुझे इस वजह से ये पसंद नहीं आया क्योंकि इसका जार बहुत ही छोटा था और मुझे बड़े जार वाला चॉपर चाहिए था। और वाइट ये देखें क्रॉकरी, और ये शुगर पॉट है, अच्छी लग रही थी ये भी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग जाता है क्योंकि हर चीज़, जो भी चीज़ देखने लगो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में मिल जाती है। और व्यूअर्स, आज आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। होप्स हो कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखें यहाँ पे जैकेट्स भी हैं, जर्सियाँ भी हैं, काफ़ी ज़्यादा वो गर्म वैरायटी में हैं और अच्छी ऑफ़र में भी लगी हुई थी। इन पे भी ऑफ़र थी कि सर्दियाँ होती हैं और सर्दियों में तो ये चीज़ें जितनी भी हों उतनी ही कम होती हैं, क्योंकि वॉश करने से और स्पिन करने से भी जल्दी तो सूखते नहीं हैं, और फिर ज़्यादा हो तो सहूलत रहती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये एयर टाइट जो हैं वो बॉक्सेस कितने बड़े बड़े भी थे, और मसाला बॉक्सेस भी बहुत ही प्यारे। ये देखें, हर तरह की वैरायटी में आपको मिल जाएंगे। ये हर चीज़ की मैं आपको वैरायटी दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ होती है, और रीज़नेबल प्राइस में होती है। वैरायटी में भी आपको मिल जाती है, हर तरह की वैरायटी मिल जाती है, जैसी भी आप अपनी रेंज के मुताबिक भी लेना चाहें तो। और व्यूअर्स, रेसिपीज़ तो आपको मेरे चैनल पे मिल ही जाती हैं, लेकिन ये इस तरह के जो व्लॉग्स होते हैं ये भी मैं कभी कभी डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा चेंज मिले। और ये टूथब्रश थे, ये भी बहुत अच्छी प्राइस में मिल रहे थे और हर तरह की वैरायटी में थे। बस मैं डिज़ाइनर ब्रांड का यूज़ करती हूँ, उसका हेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और ये देखिए, ये फ्राइज़ के लिए भी बने हुए थे। इसमें आप फ्राइज़ और पॉपकॉर्न्स भी डाल सकते हैं और कुछ भी डाल के सर्व कर सकते हैं। और ये जार जो हैं ये भी देखें, ये भी न्यू बिल्कुल वैरायटी थी इनके पास। देखें, इस तरह से मैं आपको एक एक चीज़ कवर करके बता रही हूँ। और अब आ गए हैं हम कैश काउंटर वाली साइड पे, और क्योंकि रश बहुत था इसीलिए ना थोड़ा टाइम लग गया हमें यहाँ पे। और अब मैं कन्वेयर बेल्ट पे सारी चीज़ें रख दूँगी ताकि इनका बिल करवाया जा सके। और यहाँ पे डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं और कैश के साथ भी। जबकि मुझे बेक हाउस में जाके बहुत प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ पे मेरा जो डेबिट कार्ड है वो नहीं चल रहा था क्योंकि उनके पास ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। तो इसलिए मैं दोनों चीज़ें ही साथ रखती हूँ। और ये कन्वेयर बेल्ट पे सारी चीज़ें रख लेंगे। और मंथली ग्रोसरी तो हमारी होती रहती है, लेकिन जब रेसिपीज़ वगैरह के लिए भी चीज़ें चाहिए हो तो फिर इस तरह से अच्छी जगह से बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। आप संडे को ज़रूर विज़िट किया करें, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे ऑफ़र्स भी लगी होती हैं और बहुत ही सहूलत हो जाती है जिसकी वजह से। और वेजिटेबल्स की भी बहुत अच्छी प्राइस थी, जो कि हम मार्केट से जब लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलती हैं। सब्जियों के रेट भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डीसी काउंटर भी होते हैं जहाँ से आपको दालें, चावल और वेजिटेबल्स भी मिल जाते हैं। तो वहाँ पे फिर डीसी रेट ही लगाते हैं, उसी का टैग ही लगता है अगर आपने डीसी काउंटर से उठाया है तो।
लेकिन अगर वैसे लेंगे तो फिर दूसरा रेट ही लगेगा आपका। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे चैनल पे आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी मिलेंगी और ग्रोसरी के व्लॉग भी मिलेंगे। और बेक हाउस का भी टूर मैंने आपका करवाया हुआ है, वो भी आप देख लें, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो लाहौर की सबसे सस्ती मसाला मार्केट है, जहाँ से आप मसाले भी बाय कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी। वो भी मैंने इसमें वीडियो का लिंक डाल दूँगी, वो भी आप देख सकते हैं मेरी वीडियो को। मैं इसको चेकआउट कर लेती हूँ और बिल करवा के तो फिर बाहर की तरफ चलेंगे और वहाँ पे भी पासिंग एरिया है, वहाँ पे भी बिल चेक करवाया जाएगा। तो अब हमारा बिल हो चुका है और कार्ड के साथ मैंने यहाँ पे पेमेंट की थी। बहुत ही ईजी हो गया था इसके साथ। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ये ग्रोसरी का व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अब घर की तरफ चलते हैं, तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।